हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेकर एक और सेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, जो मैंने सीरीज चला रखी है प्रैक्टिस सेट की, उससे अलग अब मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ आपका, जिसमें मैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, जिसमें 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन होंगे जो आपके पेपर के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं भाई। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। और वन वर्ड की खास बात यह है भाई, अगर आप आता है तो ये अभी सही कर सकते हैं, इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते। तो 4 नंबर आपके यहाँ से सेफ होंगे और गारंटी इन 600 में से ही आपको दोनों वन वर्ड मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, तो आज 600 तो मैंने नहीं लिया, एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं ईडियम्स लेकर आऊँगा, फिर एंटोनिम सिनोनिम लेकर आऊँगा। आपकी 12-13 जो दिन बचे हैं मैंने वेस्ट नहीं जाने दूंगा। अच्छे से आपकी तैयारी के लिए मैंने ये सीरीज़ लगाई है और इम्पोर्टेंट है भाई, इन्हें पढ़कर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ भाई। देखिए, MTSS, CHSL, CGL, CPO मैंने सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। इनफैक्ट IB में भी मेरे यही लगे हैं। तो ठीक है, तो फालतू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इन्हीं से लगाना है। ठीक है, बिना किसी देर के चलते हैं अपनी क्लास पर। देखो भैया, पहला है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की अगर बात करते हैं भैया, देखिए डेमोग्राफी वर्ड थी कि आपको क्या काम करना है वन वर्ड में। जो मोस्टली आपके वन वर्ड हैं उसमें क्या है भाई, आपके जो रूट वर्ड होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें रूट वर्ड कौन सा, दोनों ही रूट वर्ड से बनकर बने हैं। डेमो, डेमो का मतलब होता है पब्लिक से, इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक या भीड़, क्राउड हम बोलते हैं। और ग्राफी जहाँ वर्ड है, ग्राफी का मतलब होता है क्या भाई, उनके बारे में राइट करना, लिखना। क्या होता है भैया, राइट, लिखना। तो पब्लिक के बारे में लिखना मतलब पब्लिक के बारे में रिकॉर्ड करना। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ करेगा। जो किसी भी किसकी पब्लिक की क्या करना भाई, ये जन्म और मृत्यु के आधार पर उनका रिकॉर्ड करना ही क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी कहलाता है। तो अगर हमारे रूट वर्ड याद हैं तो हम इजीली बना सकते हैं। डेमो का मतलब पब्लिक, ग्राफी मतलब राइट। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, इकोलॉजी। इकोलॉजी का देखो, इको जो इसमें वर्ड है, इको, इको हमारा रूट वर्ड है। इको, लॉजी भी रूट वर्ड है। इको का मतलब क्या होता है बेटा, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड बेटा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछी जाती है। और लॉजी वर्ड जहाँ मिलेगा, इसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है इसका मतलब, टू स्टडी। इसका मतलब जो इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की स्टडी करना ही हमारा इकोलॉजी होगा। तो द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर जीवों और निर्जीवों के साथ जो अध्ययन है, मतलब पर्यावरण के साथ जो अध्ययन है, इनडायरेक्टली मैं कहूँ, उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, तो रूट वर्ड आपको याद, मैं रूट वर्ड की भी एक सीरीज लेकर आऊँगा जल्दी, अगर आप कमेंट में डालते हो तो भाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एंटोमोलॉजी। देखिए, एंटोमोलॉजी की अगर बात करता हूँ तो एंटोमो वर्ड जो है बेटा, ये स्टार्टिंग में लिख रहा है एंटोमो। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स। किससे मतलब होता है इनका, इंसेक्ट्स जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटोमो। और लॉजी का मतलब होता है तुम्हारा टू स्टडी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो क्या हो गया भैया कि इंसेक्ट्स की स्टडी करना, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, दैट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इजीली आप याद कर सकते हैं अगर रूट वर्ड आपके याद हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। इपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। देखिए, इपिग्राफी की अगर मैं बात करता हूँ तो ईपी का मतलब क्या होता है, देखिए ईपी का मतलब होता है आपका, ईपी जो वर्ड है इसका मतलब होता है अप या ओवर अपॉन, ओवर कह सकते हैं या अपॉन नीचे कह सकते हैं, आफ्टर या आगे। तो ग्राफी माने राइट माने लिखना। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन वो आपको कहलाता है इपिग्राफी। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। एथनोलॉजी। अब देखिए, एथनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि भाई जितने भी हमारे रूट वर्ड हैं सब ग्रीक से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपको। एथनो का मतलब क्या होता है भाई, एथनो, जहाँ भी आपको एथनो मिलेगा इसका मतलब सीधे सीधे आप समझ जाना, ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, ह्यूमन के बारे में या मैन के बारे में बात हो रही है। मैन काइंड, ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। लॉजी माने अध्ययन, इसका मतलब इंसानों के बारे में अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस, दैट्स कॉल्ड एथनोलॉजी। अंडरस्टैंड। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए भाई, अगला वर्ड आपका आया इथोलॉजी। देखो, इथो वर्ड अगर आपका, और जितने भी जीव रहते हैं उन्हें एनिमल, तो द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जो
हम हैं या एनिमल है, उनके बिहेवियर की जो स्टडी होती है, उनके व्यवहार की स्टडी को एथनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी देखिए, कहीं भी अगर आपको वर्ड मिलता है इटिमो, ये सारे रूट वर्ड ने लिख लेना भाई आराम से आप। इटिमो का मतलब होता है, जहाँ भी इटिमो होता है इसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। क्या होता है इसका मतलब? हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जो इतिहास है। और लॉजी माने अध्ययन करना, तो द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, कह रहा है कि जहाँ शब्दों का निर्माण हुआ है उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी कहलाता है। दूसरे शब्दों से मोर्फोलॉजी भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड, दोनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यूजेनिक्स क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। कह रहा है कि मतलब देखो जीन इसमें लिखा हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं। जीन यहाँ पर बीच में लिखा है, मतलब क्या हो रहा है कि माता पिता के अकॉर्डिंग जो अच्छे से अच्छी क्या होता है, अच्छे से अच्छे जीनों की ट्रांसफर होने के बाद जो निर्माण होता है मनुष्य का, मनुष्य की जाति के विकास के लिए यूजेनिक्स वर्ड का हम यूज करते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अर्गोनोमी देखिए, अर्गोनोमी की अगर बात करते हैं, अर्ग वर्ड अगर जहाँ आपको ये मिलता है, कौन सा वर्ड भाई? अर्ग की अगर मैं बात करता हूँ, अर्ग वर्ड जो होता है, ये ध्यान रखना आप, ये एक लैटिन वर्ड है और अर्ग का मतलब होता है, वहाँ पर बोलते हैं कार्य को, वर्क को क्या बोलते हैं? अर्ग। यहीं से आपका वर्ड बना अर्गोनोमी। द स्टडी ऑफ एफर्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन वर्क्स। क्या करना है? अध्ययन करना किसका? इफेक्ट, प्रभाव का, जो पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ रहा है किसका, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? अर्गोनोमी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स तो आप सभी जानते हैं, जीन से वर्ड के बारे में हम जरा ध्यान से देखिए। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, और हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिक, वंश परंपरा। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं कि वो घटनाओं के बारे में, जो हेरिडिटी, जो वंश परंपरागत हमारे चलती रहती हैं, है ना, वंशानुगत जो चलती रहती हैं। हेरिडिटी का मतलब वंशानुगत, वंशानुगत जो चलती रहती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। फिनोमिनन घटना होती है आपकी, हैपन होना, घटना, वही हमारा फिनोमिनन होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। आप सभी जानते हैं, बायोलॉजी की टर्म है ये। आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजी। देखिए जियोलॉजी में जो जियो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ से, किससे होता है? पृथ्वी से। ओलॉजी का मतलब अध्ययन, मतलब अर्थ के बारे में अध्ययन करना। द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जो मतलब एक फिजिकल हिस्ट्री जानते हैं, भौतिक की जो स्टडी है, पढ़ाई है, किसके बारे में बताती है? अर्थ की जो भौतिक स्टडी के बारे में बताती है, दैट्स कॉल्ड जियोलॉजी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक आप जानते हैं, जिम आप सभी जाते होंगे, तो जिम्नास्टिक द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एरोबैटिक्स फीट्स। एक्रोबैटिक्स का मतलब होता है भाई कलाबाजी, और फीट्स का मतलब है करतब। जब हम क्या करते हैं भाई? करतब दिखाते हैं। अरे जिम करते हैं, करतब भी तो करते हो आप, अपनी मसल्स बनाते हो, थाई बनाते हो, तो वहाँ भैया जिम्नास्टिक्स ये वर्ड उसी के लिए यूज होता है, आप सभी इससे परिचित हैं। चलिए भैया, हीलियोथेरेपी। गले की हालत सही नहीं है भाई, फिर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। हीलियोथेरेपी की अगर बात करते हैं भैया, हीलियोथेरेपी कुछ नहीं है। हीलियोथेरेपी का मतलब होता है सन, द सन केयर, मतलब सूर्य की किरणों के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी स्किन का क्या करते हैं? जो थेरेपी करते हैं, उसे हीलियोथेरेपी वर्ड यूज होता है, मतलब सूर्य किरणों के द्वारा। इसके लिए एक वर्ड और इसके लिए होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंसोलेशन। कौन सा है? इंसोलेशन, ऑल्सो अ वर्ड टू यूज। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं भैया। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज। देखिए टिश्यू क्या होता है? हिस्टो जहाँ वर्ड मिलेगा आपको, हिस्टो का मतलब होता है भाई, किसकी बात करता है? टिश्यू की बात करता है। किसकी बात करता है? टिश्यू। और टिश्यू बोलते हैं उत्तकों को, आप जानते हैं इनके बारे में, बायोलॉजी की टर्म है उत्तक। तो किसकी अध्ययन करना? उत्तकों की अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ टिश्यूज, दैट्स कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए हॉर्टिकल्चर, वेरी हल्का वर्ड है हॉर्टी। हॉर्टिकल्चर तो जो वर्ड आता है भाई तुम्हारा, ये एग्रीकल्चर हुआ, जितना भी तुम्हारा कृषि से रिलेटेड चीज़ें हो, ये चार वर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। हॉर्टिकल्चर मतलब हो गया तुम्हारा बागवानी से, मतलब आपके फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब की जो अध्ययन करते हैं हम, इन सब के बारे में जो पढ़ते हैं, कैसे बोए जाते हैं, कैसे कौन सा बीज प्रोडक्शन वगैरह सबके बारे में बात करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, इकोनोग्राफी।
कौन सा है वर्ड आया, इकोनोग्राफी। देखिए इकोनोग्राफी की बात है, देखिए इकोनो वर्ड बना आइकन से। आइकन कौन होते हैं भाई, हम कोई मूर्ति अपने दिमाग में सोचते हैं उसे अपना आइकन मान लेते हैं। ग्राफी का मतलब राइटिंग करना, इकोनो मतलब मूर्ति, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा मूर्ति विज्ञान हो गया, नहीं हो गया भैया। तो आइकन होता है हमारी मूर्ति और ग्राफी मतलब कला, राइटिंग। तो टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर एंड मॉडल्स, सो इकोनोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ज्यूरिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस देखो ज्यूरिश का मतलब जानते हैं, ज्यूरिश वर्ड बना है ज्यूरी से या जस्टिस से। तो जस्टिस का मतलब तो न्याय होता है, क्या होता है भाई, न्याय होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो इसलिए इसे बोले तो साइंस ऑफ लॉ, न्याय शास्त्र, मतलब एक ऐसा साइंस जिसमें लोग का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, द साइंस ऑफ लॉ। अगला वर्ड आपके सामने है लेक्सिकोग्राफी। वो ग्राफी माने होता है राइटिंग, ग्राफी का मतलब तो आप सीधे से ध्यान रखना क्या होता है भाई, इसका मतलब राइटिंग से है, राइटिंग। और लेक्सिको वर्ड जहाँ आपको मिलेगा भैया, लेक्सिको वर्ड का मतलब क्या होता है भैया, लेक्सिको वर्ड का मतलब होता है शब्दकोश। क्या होता है, लेक्सिकोन शब्दकोश होता है, लेक्सिको शब्द हो गया, तो मतलब शब्दों को लिखना लेक्सिकोग्राफी। द राइटिंग और कंपेलिंग ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी को बनाना या लिखने को क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं भैया। अगर आपके रूट वर्ड याद है, फिर कह रहा हूँ आप बहुत सारे ये वर्ड ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, रूट वर्ड की वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा, अगर आप कमेंट में बताते हो तो। लेकिन नुमिस्मेटिक्स याद रखना बड़ा इजी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, हर जगह ये आता है घूम फिर कर। नुमिस्मेटिक्स माना जाता है स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स, किसकी स्टडी भाई, कॉइन की, सिक्कों की और मेटल्स की, क्या बोलते हैं उसे, नुमिस्मेटिक्स बोलते हैं भैया। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। ओडोंटोलॉजी, देखिए ओडोंटोलॉजी बड़ा ही हल्का वर्ड है। ओडोंट वर्ड जो यूज होता है भाई वो होता है दांतों के लिए, किसके लिए यूज होता है भाई, टीथ के लिए। और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, मतलब दांतों के लिए अध्ययन करना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टीथ, दैट्स कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी, देखो ऑर्निथोलॉजी में जो पहला वर्ड आपने देखेंगे जरा ध्यान से, अरे जस्ट वेट, ऑर्निथोलॉजी लॉजी माने अध्ययन, तो किसका अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। इन रूट वर्ड को लिखते रहना भैया, आपके काम आएंगे। ऑर्थियोपी, ऑर्थियोपी भैया, ठीक है, ऑर्थियोपी के मतलब पढ़ते हैं भैया। देखो ऑर्थियोपी कुछ द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, द स्टडी किसकी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने की जो स्टडी होता है, इसे आप दूसरे शब्दों में डिक्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टेशन। इमला जो होता है आप लिखते हैं, किसे लिखते हैं, जिससे आप स्पेलिंग सही लिख सको, प्रोनाउंसिएशन के लिए, सुधार के लिए इसका यूज रहता है, इसे बोलते हैं ऑर्थियोपी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैडागोगी, देखो पैडागोगी क्या है भैया, पैडागोगी एक तुम्हारा सब्जेक्ट भी है, तुमने देखा होगा, ये तुम्हारे टेट वगैरह के आप एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें ये वर्ड होता है पैडागोगी, होता है आर्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। एक कला जो होता है, जो सिखाते हैं, एक कला, एक मेथड जो टीचिंग को सिखाए, उसे बोलते हैं पैडागोगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए पेट्रोलॉजी, देखिए पेट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पेट्रो वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है, इस पेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है भैया, सीधा से ध्यान रखना। इस पेट्रो वर्ड का मतलब होता है किससे, रॉक से, चट्टानों से। किससे होता है, रॉक से, चट्टानों से। पेट्रो माने होता है चट्टाने, चट्टान। तो पेट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स, किसी चट्टानों की स्टडी को पेट्रोलॉजी बोलेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्लेटली। तो फ्लेटली वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, ये अब याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है आज से पहले भी। द कलेक्शन, कलेक्शन माने होता है किसी चीज़ को संगवा कर, मतलब रखवा कर, संगवा के रखना, संग्रह। एंड स्टडी ऑफ, एक था कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज। देखिए पोस्टेज मैंने डाकों का कलेक्शन करके रखना, उसकी स्टडी है। रिवेन्यू स्टाम्प, जो रिवेन्यू आय के जो स्टाम्प होते हैं उन्हें कलेक्ट करके रखने की जो स्टडी को बोलते हैं, बोलते हैं फ्लैटली। ठीक है भाई, इसे याद रखना, अच्छा वर्ड, कई बार पूछा जा सका है। फोनेटिक्स, देखिए फोनेटिक्स के बारे इंग्लिश में होता है साउंड। क्या मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब आवाज़, इंग्लिश में साउंड बोलते हैं। फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, करेक्ट, किसकी स्पीच में जो साउंड है उसकी स्टडी हो। एंड द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, ट्रांसमिशन क्या तरह से कैसे इसका उत्पादन होता है, किसका साउंड का, उस पूरे की स्टडीज में की जाती है, डेट्स कॉल्ड फोनेटिक्स। तो फोन वर्ड को याद रखना, फोन होता है साउंड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे पेलियोग्राफी। देखो पेलियोग्राफी की अगर बात करते हैं
बड़ा हल्का सा ये वर्ड है पैलियो। देखिए जो आप पैलियो आपको मिलेगा, पैलियो का मतलब होता है एंशियंट, कोई चीज़ पुरानी, एंशियंट को बोलते हैं पैलियो। ग्राफी मैंने राइटिंग, तो जो स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, जो पुरानी स्टडी, देखिए आप देखते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया आपका तुम्हारा, है ना, ये इतनी सभ्यता है, वहाँ की जो एंशियंट राइटिंग है उसकी स्टडी करते हैं लोग, उन्हें पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से जाकर पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं आपका द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, पैलियोग्राफी में बोला जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा वर्ड आया रेटोरिक। रेटोरिक की बात करते हैं, द आर्ट ऑफ एलिजेंट स्पीच और राइटिंग। देखिए इस अलंकार शास्त्र बोला जाता है, क्या बोला जाता है इस अलंकार शास्त्र, द आर्ट ऑफ एलिजेंट स्पीच, अच्छी स्पीच और राइटिंग की जो कला होती है उसे रेटोरिक बोलते हैं भैया। ठीक है, तो इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है भैया अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र। भाई इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरिकल्चर, देखिए स्क्रीनशॉट लेते नहीं तो अदरवाइज मैं पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप टेलीग्राम का चैनल उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ आपको सी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, डरने की आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से बाहर एक नंबर का भी आपका वन वर्ड नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 600 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 600 के 600 को आप रिवीजन करना। अब ये रिवीजन क्लास चल रही है, आपने पढ़ तो रखा होगा पहले सब कुछ, ठीक है। 600 में रिवीजन कर रहा हूँ, उससे ठीक है। ये सेरिकल्चर जो वर्ड है, सेरिकल्चर में जो सैरी वर्ड है, सैरी वर्ड का क्या मतलब है जानते हैं आप? सैरी का मतलब है सिल्क वॉर्म, वोम की आता है कीड़ों के लिए, ठीक है। तो सिल्क रे से वोम्स कीड़े, जो मतलब एक प्रोडक्शन होता है ना सेरिकल्चर, तो जानते होते हैं कि सिल्क को क्या करना करते हैं, फूल आते हैं उन पर कीड़े होते हैं सिल्क वॉर्म, उनके प्रोडक्शन करते हैं, उनसे फिर क्या निकलते हैं, सिल्क मिलता है हमें, उसके पूरे की कंडीशन को सेरिकल्चर मतलब उसी कृषि को क्या बोलते हैं भैया, सेरिकल्चर बोलते हैं। इसकी सिल्क वॉर्म की वोम्स माने कीड़े होते हैं, जानते हैं आप इसे। देखो सिस्मोलॉजी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि हर दिन दूसरे तीसरे दिन आप इसकी घटनाएं टीवी में सुनते हो, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सीस्मो वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, सीस्मो वर्ड का मतलब होता है बेटा अर्थक्वेक, भूकंप। किसकी बात करते हैं? भूकंप की, भूकंप। और लॉजी माने अध्ययन करना, तो किसका अध्ययन करना? भूकंप का अध्ययन करने को बोलेंगे सिस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फिनोमिनन एसोसिएटेड विद इट। क्या इसके साथ फिनोमिना घटता है, घटना होती है, उस सबको क्या बोलते हैं भैया तुम्हारा सिस्मोलॉजी में हम पढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। स्पेलियोलॉजी भैया देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए स्पेलियो की अगर बात करते हैं भैया, स्पेलियो वन वर्ड जो है ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है केव्स के बारे में। किसके बारे में? केव्स, गुफाएं, इन्हें बोलते हैं हिंदी में गुफाएं। गुफाओं का अध्ययन करना क्या बोला जाता है? हमारा स्पेलियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ केव्स दैट्स कॉल्ड स्पेलियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं भाई। अकोस्टिक्स, देखिए अकोस्टिक्स, तुमने एक अकोस्टिक वर्ड सुना होगा अगर आप म्यूजिक को जानते होंगे, भी मैंने सुना है, मैं म्यूजिक सीखता हूँ उसके लिए मैंने जानता हूँ इसके बारे में। तो अकोस्टिक जो वर्ड है तुम्हारा, तुमने पढ़ा होगा अकोस्टिक गिटार, अरे सुना है, इसका मतलब होता है साउंड से। अकोस्टिक गिटार आते हैं जब कभी आप कुछ सीखें, देख लेना वहाँ पे म्यूजिक। एरोनोटिक्स की बात करते हैं। देखिए एरोनोटिक्स जो वर्ड है तुम्हारा, एरो जो हाँ वर्ड तुम्हारा जहाँ मिलेगा एरो, ये एरो वर्ड किससे बात करता है? फ्लाइट की बात करता है। किसकी बात करता है? फ्लाइट से रिलेटेड बातें ये तुम्हारा करता है। तो देखिए इसी से वर्ड एक वर्ड बना है आपका एरोप्लेन, इसी से तुम्हारा वर्ड बना है एरोप्लेन। एरो वर्ड जो आता है तुम्हारा फ्लाइट से रिलेटेड है भैया, ठीक है। तो साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट, कैसे कोई चीज़ उड़ाई जाती है उसका विज्ञान की जो कला है उसे एरोनॉटिक्स बोलते हैं भैया, ठीक है। तो एरो वर्ड याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स क्या होता है? द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, अच्छी कला की जो स्टडी एक फिलोसफी होती है उसे बोलते हैं एस्थेटिक्स। इसका कोई रूल नहीं है, आप इसे ऐसे याद रखना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमी, कौन सा वर्ड आया आपका? नेक्स्ट वर्ड आपका आया एग्रोनॉमी। देखिए एग्रोनॉमी तो एग्रीकल्चर बना होगा, एग्रो वर्ड तुम्हारा जब भी होगा किससे रिलेटेड होता है? वो मिट्टी से रिलेटेड होता है, सिल्क से, तुम्हारा सोइल से रिलेटेड होता है। और एग्रोनॉमी तो मिट्टी। तो द साइंस ऑफ सोइल मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, करा कि कैसे साइल का जो मैनेजमेंट की विज्ञान और किसका कि फील्ड में फसलें कैसे तैयार की जाती हैं, कैसे उत्पादन उनका होता है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोला जाता है भैया, ठीक है। ईजी था, कोई हार्ड नहीं था। एल्केमी,
देखिए एल्केमी क्या है, केमिस्ट्री इन एंसेंट टाइम। एंसेंट टाइम में जो ग्रीक वो लोग होते थे, केमिस्ट्री को क्या बोलते, एल्केमी बोला जाता था। तो वही इसके बारे में लिखा हुआ है, ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, याद कर लेना आराम से, ठीक है भैया। आगे बाइब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बाइब्लियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बाइब्लियो वर्ड जहाँ आपको मिलेगा भैया, ये किससे रिलेटेड होता है हमेशा, बुक किसके बारे में बात करता है, किताब के बारे में। ग्राफी माने राइटिंग, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट पर के ऊपर जो किताब लिखी गई है उनकी जो लिस्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं भैया, बाइब्लियोग्राफी बोलते हैं। एक और यहीं से बनता है बाइब्लोफाइल। बाइब्लोफाइल माने होता है एक ऐसा व्यक्ति, बाइब्लियोलॉजी होता है जो पुस्तक की अध्ययन करता है। तो बाइबलियो में बहुत सारे वर्ड जोड़ सकता है भाई हो, तो आपको रूट वर्ड याद रखना, बाइब्लियोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी किताबों का अध्ययन। एक बाइब्लोफाइल है, एक बाइब्लियोमेनिया है, एक वर्ड तुम्हारा बाइब्लियोमेनिया, MANI। ये बाइबल माने बुक और मेनिया माने होता है इच्छा। तो जो किताबों की इच्छा रखता है, किताबें पढ़ना पसंद करता है, उसे बाइब्लियोमेनिया बोलते हैं। तो रूट वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आप इजीली बहुत सारी वोकेबलरी को याद कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। एनाटोमी, एनाटोमी की बात करें, साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी। देखिए द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, किसके बारे में, एक ऐसा साइंस जो किसी एनिमल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, ढांचे के बारे में, प्लांट्स के, ह्यूमन की, कैसे ह्यूमन का बॉडी कैसे बनी, एनिमल की बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है भाई, देखो एंथ्रो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एंथ्रो वर्ड जहाँ होता है एंथ्रोपो, एंथ्रोप, कौन सा वर्ड, एंथ्रोप। एंथ्रोप जो वर्ड है भाई, इसे लिटरली बोलते हैं ह्यूमन के लिए यूज होता है, किसके लिए, ह्यूमन के लिए या मैन के लिए ये यूज होता है तुम्हारा। तो द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, में एक ऐसा साइंस जो किसी साइंस कैसा, जो इंसान के ओरिजिन के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बात करे, फिजिकल भौतिकी के बारे में बात करें, उसके कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करें कि इसका कैसे कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, उसी को बोल जाता है एंथ्रोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं भाई। अर्बोरी कल्चर, देखिए अर्बोरी कल्चर की बात करते हैं। अर्बोरी जो वर्ड है तुम्हारा, ये तुम्हारा वेजिटेबल्स के लिए, ट्रीज़ के लिए वर्ड होता है यूज, किसके लिए, ट्रीज़ के लिए। और कल्चर मतलब फिर खेती की बात हो रही है तो कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, डेट कॉल्ड अर्बोरी कल्चर, ईजिली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एस्ट्रोलॉजी। और देखिए एस्ट्रोलॉजी तो आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, सुबह सुबह पंडित जी आकर बैठ जाते हैं टीवी के आगे और वे क्या काम करते हैं तो तुम्हें बताते हैं। द एंसेंट आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग, एंसेंट आर्ट जो पुरानी और कला है, प्रिडिक्टिंग माने होता है किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, मतलब उसके बारे में अनुमान लगाना। द कोर्स ऑफ ह्यूमन डेस्टाइन्स विद द हेल्प ऑफ इंडिकेशन डिडक्टेड फ्रॉम द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेवली बॉडी, कर हेवली बॉडी में जो पोजिशन में रिडक्शन हुआ है उनके आधार पर पुरानी जो इंसान है, कला है, उसके बारे में, ह्यूमन के बारे में पता लगाना, जस्ट को एस्ट्रोलॉजी होता है भैया, ठीक है। तो तुम इसे याद कर सकते हो इजीली, कुछ इसमें तो खास तुम्हारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे तो बताने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया से बनाए लॉजी, माने अध्ययन इसका स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की अध्ययन करना ही बैक्टीरियोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। कैलीग्राफी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कैली जो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग लिखना, सुलेखन, सुलेखन बोलते हैं अच्छी राइटिंग को, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। कैरामिक्स, पोट्री, देखो कैरामिक्स और पोट्री, कैरामिक्स होता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने को, चीनी मिट्टी के बर्तन बनना, मिट्टी के बर्तन, इसे बोलते हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं, कैरामिक्स। अब पोट्री भी यही होता है, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले, तो क्ले या मिट्टी से जो वो बनाने की, बर्तन बनाने की जो आर्ट है और टेक्नोलॉजी को जो हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं कैरामिक्स। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजी, देखिए क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो क्रोनो क्या बताता है हमें, क्रोनो एक तुम्हारा कौन सा वर्ड है भैया, रूट वर्ड है क्रोनो, और क्रोनो बताता है हमसे टाइम के बारे में, किसके बारे में, समय के बारे में बताता है। क्रोनोलॉजी माने अध्ययन, मतलब समय का अध्ययन करना, द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड एजरटेनिंग द डेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या क्या इवेंट हुए हैं उनकी तारीखों के बारे में जो अध्ययन करना होता है उसे क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्रोमैटिक्स, देखो क्रोमैटिक्स क्या है, देखो क्रोमैटिक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार आया है तुम्हारे साथ। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स होता है पटाखे वटाखे बनाने की जो अध्ययन होता है उसे कैरोमिक्स बोलते हैं भाई,
ठीक है, फायरवर्क्स बनाने की जितने भी हैं उसे क्रोमेटिक्स बोला जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट कोस्मोग्राफी। देखिए कोस्मो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इसका मतलब क्या होता है भाई? यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। क्या होता है इसका मतलब? ब्रह्मांड। और ग्राफी मतलब राइटिंग द साइंस दैट डिस्क्राइब, वर्णन करती है, एंड मैप्स द मेन फीचर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स ब्रह्मांड का जो मैप बनाती है, राइटिंग करती है, उसे क्या बोलते हैं? कोस्मोग्राफी बोलते हैं। बड़ा ईजी है। के बारे में अध्ययन करना, कोस्मोलॉजी। द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। किसके बारे में अध्ययन करना? प्रकृति, उत्पादन कहाँ से हुआ और इतिहास के बारे में, ब्रह्मांड की जो विज्ञान है उसे बोलते हैं कोस्मोलॉजी। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में एक वर्ड तुम्हारा आया कौन सा? क्रायो। कौन सा वर्ड आया भाई? क्रायो। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्रायो वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए अभी आपको बताते हैं। क्रायो जो वर्ड है इसका मतलब आपका होता है भैया आइस या कोल्ड के लिए बोलते हैं, या फ्रोस्ट, इन्हें बोलते हैं क्रायो, कोल्ड। और जेनिक्स तो मतलब क्या भाई? जो कोल्ड, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। हाँ, लो मतलब कोल्ड, ठंडे टेम्परेचर के बारे में जो बताए, उस स्टडी को, जो ठंडाई के बारे में बताए, बहुत कम टेम्परेचर के बारे में हम बताएं, उसकी स्टडी क्या कहलाती है भैया? क्रायोजेनिक्स कहलाती है भैया। तो ये याद करने के आपके तरीके हैं अगर आपको रूट वर्ड याद हैं तो। साइफर, द आर्ट ऑफ सेक्रेट राइटिंग। साइफर बोल सकते हैं। ये क्या होता है? एक ऐसा आर्ट है जो सेक्रेट राइटिंग के लिए, गुप्त राइटिंग के लिए काम होता है। साइफर भैया देखिए ये कहाँ होते हैं? तुम्हारे गुप्त विभाग होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है भाई, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी देखिए साइट वर्ड जहाँ आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट है। साइट वर्ड आपने पढ़ रखा होगा। साइटो वर्ड हमेशा बात करता है कोशिकाओं की, सेल्स की। किसकी? कोशिका। ओलॉजी माने अध्ययन, जो कोशिका का अध्ययन करे। साइटोलॉजी के कैसे भी बनते हैं, कैसे भी ब्रेक होती हैं, है ना, कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये सब कुछ जो आप साइंस में पढ़ते हैं साइटोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कैसे फंक्शन करती है, कैसे की स्ट्रक्चर है, कैसे फॉर्मेशन बनती कैसे हैं, सब कुछ आप साइटोलॉजी में पढ़ते हैं भाई। आगे डेक्टिलोग्राफी की अगर बात करते हैं, डेक्टिलो जो वर्ड है, डेक्टिलो, ये डेक्टिलो सांकेतिक के लिए यूज होता है। किसके लिए? सांकेतिक। कोई चीज़ के लिए हम जो संकेत करते हैं उसके लिए सांकेतिक के लिए किसका यूज करते हैं? डेक्टिलो का। और ग्राफी माने लिखना मतलब सांकेतिक चीज़ में लिखना, मतलब ऐसी स्टडीज में हम किसी को संकेत के रूप में लिख कर दिखाएं। द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, देखिए आ गया ना, फिंगरप्रिंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचानने के लिए फिंगरप्रिंट्स का यूज करते हैं। उसका अध्ययन को क्या कहते हैं? डेक्टियोग्राफी कहते हैं। जब संकेत के रूप में हम किसी को समझाएं उसे डेक्टियोग्राफी कहा जाता है। डेक्टिलोग्राफी सॉरी। अब देखो नेक्स्ट वर्ड इसी से बना डेक्टिलोलॉजी। हजार वर्ड हम बना सकते हैं भैया। डेक्टिलोलॉजी, फिर आगे संकेतिक एलॉजी माने अध्ययन, संकेतिक की का जो अध्ययन करना होता है उसे डेक्टिलोलॉजी कहते हैं। द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइन मेड विद द फिंगर, इट इज़ जनरली यूज बाय द डीफ। ये किसके लिए यूज की जाती है भैया? बहरों के लिए। जो बहरे होते हैं, डीफ माने बहरों के लिए जो यूज करी जाती है सांकेतिक चीज़ें बताने के लिए, जो उसकी टेक्निक है कम्युनिकेशन के लिए, जो टेक्निक है वो उसे बोलते हैं हम डेक्टिलोलॉजी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ये तो वही वर्ड, अरे ये तो वही वर्ड आगे दो तीन, सॉरी भाई, देखते हैं कहाँ तक है ये। सॉरी ये दो तीन वर्ड नए पुराने आ गए थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए ये वर्ड आ गया तुम्हारा जूलॉजी। देखिए जूलॉजी, जू आप जानते हैं, जू क्या होता है तुम्हारे? जहाँ पक्षी होते हैं जू बोलते हैं, लॉजी माने अध्ययन। इसका मतलब जहाँ एनिमल हो, द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, दैट्स कॉल्ड जूलॉजी। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लेना, जूलॉजी। एल्टोफोबिया। देखिए एल्टोफोबिया, अल्ट जो वर्ड है, एल्टो, एल्टो, अल्टो का मतलब एल्टीट्यूड या हाइट। क्या होता है आपका? हाइट, ऊंचाई। और फोबिया वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है डर। अगोराफोबिया। देखिए अगोरा का मतलब क्या होता है भैया? अगोरा का मतलब होता है जो स्पेस, वाइड ओपन स्पेस को बोलते हैं, खुला हुई जगह, खुली जगह, जो खुली जगहों पे से डरे।
जिसके अंदर फोबिया मैंने डर हो खुली जगहों से, तो उसमें अगोराफोबिया बोला जाता है। क्या बोला था भैया? अगोराफोबिया। इम्पोर्टेंट फोबिया की लिस्ट में आपको दूंगा, ये इम्पोर्टेंट है भैया। ये कैको, कैको वर्ड कब लगता है? कैको लगता है किसी अगली के लिए, कोई भद्दा हो अगर दिखने में, भद्दा हो, कैसा हो? भद्दा, अच्छा ना लगे जो दिखने में। अब फोबिया माने डर, फोबिया माने डर, जो भद्दी चीज़ों से डरे, फियर ऑफ अगलीनेस उसे बोलते हैं भैया, तुम्हारा कैको फोबिया। ठीक है, दो चार ये आ गए, मैंने ले लिए थे ये साथ, दिखाता हूँ तुम। साइनो, देखो साइनो की बात करते हैं। साइनो वर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है भाई? कुत्तों के लिए, डॉग्स। किसके लिए? डॉग्स के लिए। और फोबिया माने डर, तो जो कुत्तों से डरे, फियर ऑफ डॉग्स, से बोलते हैं साइनोफोबिया। इम्पोर्टेंट है। तो क्लस्ट्रो की बात करते हैं। क्लस्ट्रो होता है भाई एक बंद स्थान, कैसा? एक बंद स्थान जहाँ डार्क हो, अंधेरा हो, डार्कनेस। तो जो अंधेरे से डरे डरे, ये ऐसे प्लेस से डरे जो छोटा हो, जो घिरा हुआ हो, इसके तुम अंदर आ जाओ, उसे ही बोलते हैं तुम्हारा क्लस्ट्रोफोबिया। ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेस, जो छोटे जगहों से डरे उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, अंधेरे से डरे। ठीक है भाई। डिप्सोमैनिया, देखिए मैनिया वर्ड जो होता है, देखिए फोबिया का तो मतलब क्या होता है? टू फियर अबाउट समथिंग, टू फियर। और अगर आपको मेनिया वर्ड मिल रहा है, कौन सा वर्ड मिल रहा है? मेनिया। तो मेनिया वर्ड होता है चाह, वांट, किसी चीज़ के प्रति आपकी जो इच्छा हो, में इसे मेनिया बोलते हैं। तो डिप्सो वर्ड किसके लिए होता है? डिप्सो होता है ड्रिंक के लिए। किसके लिए? ड्रिंक, शराब वराब के लिए होता है, ड्रिंक के लिए। और मेनिया का मतलब होता है वांट इज ए मोरबिड कंपल्सन टू ड्रिंक, जिसे पीने की इच्छा हो। ठीक, देर पहले भी आपके सामने आया था। अर्गमन क्या होता है? वर्क, कार्य। और फोबिया माने डर, जो कार्य करने से डरे, फियर ऑफ वर्क, अर्गोफोबिया। अगला वर्ड गैराफोबिया। गैरा माने क्या होता है? देखिए भैया, गैरा वर्ड जहाँ आपको मिले, ये हमेशा बात करता है ओल्ड एज की। किसकी? ओल्ड एज, बुढ़ापे की। किसकी बात करता है ये? बुढ़ापे की। और बुढ़ापे से तो आप सब डरते होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता भाई, है ना? तो गैराफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ ओल्ड एज, जो बुढ़ापे से डर है उसे बोलते हैं गैराफोबिया। चलो नेक्स्ट, हाइड्रो, आप जानते हैं हाइड्रो। हाइड्रो वाटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन H2 प्लस O मिल गई तो H2O बनाते हैं भैया। तो इसमें हाइड्रो आता ही नहीं आता हाइड्रो। तो हाइड्रो जहाँ होगा आप समझ लेना क्या है? ये वाटर है। क्या है भैया? पानी। और फोबिया अंडा है, तो फियर ऑफ वाटर। देखिए भैया, मैं भी डरता हूँ, जब कभी नदी वदी खुद देखने जाता हूँ तो मैं डर जाता हूँ वहाँ देख कर नदी को, तो मुझे भी अंदर ये फोबिया है, हाइड्रोफोबिया। तो जो पानी से डर है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। चलिए भाई आगे, क्लेप्टोमैनिया। देखो क्लेप्ट, अब जानते हैं, बड़ा ये खतरनाक वर्ड है, ये होना नहीं चाहिए आपके अंदर। इसका अंदर चुराना, स्टील। इसके अंदर चुराने की मेनिया माने इच्छा, जिसकी इच्छा क्या होती है? चीज़ों को चुराने की। कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, डिजायर माने होता है इच्छा। इसके अंदर क्या हो भाई? कंपल्सिव इच्छा हो, डिजायर चुराने की, तीव्र इच्छा हो इसके अंदर, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया। ठीक है भैया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या आया है? जरूर पढ़े इस वर्ड को और बोले कनाइजर। क्या बोलते हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन सही निकालना, कनाइजर बोलते हैं, कनाइजर। ठीक है। इसकी स्पेलिंग एरर भी आता है भाई, किस में आता है? स्पेलिंग एरर में भी आता है, या इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग एरर में भी ये वर्ड पूछा जाता है। कन्नाइजर माने होता है कोई ऐसा इंसान जो किसी भी कला में जिसमें वह है, मान लिया कोई क्रिकेट में है या कोई ड्राइविंग में है, उसमें वो पार्क ही हो, वो बिल्कुल उसमें क्या हो? टॉप हो, पार्क बेहतरीन हो, उसे पार्क ही है, उसे बोलते कनाइजर। ठीक है। स्पेलिंग एरर में इंपॉर्टेंट है ये भैया, ध्यान रखना इस वर्ड को। CONNOISSEUR। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कंटम्परेरीज। कंटम्परेरीज का मतलब क्या होता है? एक कंटम्परेरी जो वर्ड आता है इंपॉर्टेंट है भैया, आता है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। कुछ ऐसे पर्सन, दो ऐसे व्यक्ति जो सेम टाइम में, मान लिया कि जैसे राजा, एक तुम्हारे कौन से थे? बाबर था, और उसके कौन था उसके जैसे? एक कृष्ण, राजा कृष्ण थे, जो कहाँ के थे? वे वहाँ के थे, कौन से तुम्हारा? हाँ, साउथ में। तो वे दोनों क्या थे? एक दूसरे कंटेम्पोररी थे, समकालीन थे तुम्हारे। ठीक है। तो कंटेम्पररी जो समकालीन होते हैं उन्हें बोला जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट होगा कन्वेलसेंट। कन्वेलसेंट माने क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार पूछा जा चुका है भैया एग्जाम में। इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है पहली बात तो। दूसरा इसका मतलब होता है वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो कोई बीमारी के बाद, बीमारी के बाद सुधार, स्थिति में जो सुधार आता है बीमारी के बाद किसी इंसान के,
उसे क्या बोला जाता है भैया, कन्वालसेंट बोला जाता है। ठीक है, चलो भाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। अगला वर्ड देखते हैं भैया तुम्हारा क्या, कोकेट। कौन सा वर्ड है, कोकेट। कोकेट इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग इसकी पूछी जाती है, स्पेलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सी स्पेलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, कोकेट। और कोकेट का मतलब है कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अगर लड़के भी करते हैं तो लड़कियों को बदनाम करना कोई उचित नहीं होगा मेरी दृष्टि से। जो फ्लर्ट करे, वैसे इसमें तो कोकेट का मतलब लड़की या औरत जो क्या करती है, किसी आदमी के साथ, इंसान के साथ क्या करती है भाई, फ्लर्ट करती हैं। आप बहुत अच्छे से इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कोस्मोपॉलिटन इंपॉर्टेंट। देखिए कोस्मो वर्ड मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। कोस्मो माने जो ब्रह्मांड की बात करे, यूनिवर्स की बात करे, किसकी बात करे, ब्रह्मांड की। और पॉलिटन माने पॉलिटन बना तुम्हारा पॉलिटिशियन से, तो मतलब पॉलिटिशियन नेता। कोस्मो माने यूनिवर्स का, जो पूरी यूनिवर्स का नेता हो, किसका, ब्रह्मांड का नेता हो, जो पूरे यूनिवर्स का नेता हो, जो अपने आप को पूरी यूनिवर्स का नेता माने। पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जो पूरी दुनिया को अपने एक देश की तरह माने। अच्छी बात है, कोस्मोपॉलिटन हमको सबको बनना चाहिए, उसे बोलते हैं कोस्मोपॉलिटन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ गया तुम्हारा कौन सा, साइनोश्योर। साइनोश्योर इंपॉर्टेंट, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देख कभी तुम शादी वादी में जाते हो तो आप बढ़िया बूट सा पहन के जाते हो, सूट वगैरह अच्छे से यूँ, जिससे कि आप साइंश्योर दिखाई दे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे कहीं पर भी जाकर। हर कोई चाहता है इस वर्ड को बनना। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब तुम्हारा हो गया, इसका मतलब तुम्हारा हो गया भैया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षक, आकर्षण बिंदु, आकर्षण बिंदु दिखाई दो तुम, वहाँ पर तुम आकर्षण के पात्र हो, उसे हर कोई बनना चाहता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसियोर, किनिक। किनिक के बारे में बात कर, सॉरी। किनिक क्या होता है, वन हु स्नीर। स्नीर का मतलब उपहास या मजाक उड़ाना, किसी की क्या उड़ाना, उपहास। एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, जो दूसरे के जो बिलीफ होते हैं, बिलीफ जानते हैं, जो हमारे विश्व भैया याद करना इंपॉर्टेंट टेक्निक। डेबोनेर, देखो डेबोनेर की अगर बात करते हैं, डेबोनेर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो खुश मिजाज हो। कैसा इंसान, एक खुश मिजाज इंसान। कैसा भैया, खुश मिजाज हो, जो नेक दिल हो। डेबोनेर सुए का मतलब ये पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, बड़े मजे में रहने वाला इंसान, लाइक मी, दैट्स कॉल्ड डेबोनेर। चलिए भाई, अगला वर्ड है आपका डेमागोग। डेमागोग क्या होता है, लीडर हु स्वेज। स्वेज माने होता है जिसका बोलबाला हो, हिज फॉलोवर्स बाय हिज ओरेटरी। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसका बोलबाला हो उसके वक्ता के लिए, वाकपटुता के लिए। जैसे कि आपके मोदी हैं, अरे वाकपटुता के लिए तो बोलबाला है उनका, अभी बोलने अच्छे बोलते हैं, अच्छे ओरेटर हैं भाई, इसलिए तो डेमोक्रेट बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। डाइल, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड, डिलेटेंट थे। डिलेटेंट थे, इस अडेबलर इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, अडेबलर। और ये दोनों ही पूछे जाते हैं। इनका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को कैसे ना करे, मन से ना करे, मन से ना करे, मतलब ऐसे ही किसी काम को करने वाला व्यक्ति से बोलते हैं डाइलेटेंटी अटेबलर। नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड, तो किसी में भी सीरियस ना हो, बस मजे मजे के लिए कर रहा हो। जैसे कि आप पढ़ाई को सीरियस नहीं करते, मजे के लिए करते हैं, इसलिए आपको सिलेक्शन नहीं हो पाता। एक बार अच्छे से कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो आपके जीवन की। नेक्स्ट एफिमिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। एफिमिनेट, आजकल की डेट में ऐसे इंसान आपको बहुत मिलेंगे। एफिमिनेट, एफिमिनेट ऐसे इंसान को बोलते हैं अ मैन हुज वुमन इज इन हैबिट, जो औरतों के जैसा हो आदत में, छोटी छोटी बातों पर रूठने वाला, औरतों के गुण जैसा। चलते हैं भैया, इगोइस्ट। देखिए भैया ये बहुत खतरनाक वर्ड है, जो इसमें फंस गया वो कभी जीवन में बड़ा नहीं बन सकता। इगोइस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने आप को प्यार करे, अपने जो बोलते हैं ना हिंदी में क्या बोलते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे, बारे में सोचे, तो ईगोइस्ट लवर ऑफ
वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, उसे बोलते हैं भैया ईगोइस्ट। देखिए बिल्कुल गला खराब है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं पूरा, 1 घंटा होने वाला है बोलते बोलते, और आप लोग बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। इट इज़ नॉट गुड ऑफ यू यार, ईगोइस्ट मत बनो, डोंट बी ईगोइस्ट मैन। चलिए भाई, ईगोटिस्ट बनो ओपन टॉक्स ऑफ अचीवमेंट्स, जो हमेशा क्या बात करता हो, अपनी अचीवमेंट, अपनी अपनी जो अचीवमेंट है, अपनी प्रसिद्धियों के बारे में बात करता हो सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मैंने आडम्बर मतलब बोलते हैं अपने अपनी हाँकने वाला है ना। ईगोइस्ट बोलते हैं, ईगोटिस्ट, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो इमिग्रेंट, अच्छा वर्ड है इमिग्रेंट, 2 वर्ड है इमिग्रेंट और ये वर्ड इमिग्रेंट, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इमिग्रेंट ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अदर कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में क्या हो जाता है, बस जाता है। और इमिग्रेंट वो व्यक्ति होता है जो दूसरे देश को अगर हमारे देश में आके बस जाए, तो दोनों में एंटोनिम भाई एक दूसरे के, ध्यान रखना, इमिग्रेंट जो हमारा देश छोड़कर दूसरे में बसे, और इमिग्रेंट जो दूसरे देश छोड़कर हमारे में बस जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, इनकी स्पेलिंग ही पूछी जाती है। देखिए इपिक्योर क्या होता है, इपिक्योर क्या है, इपिक्योर के बारे में देखो, इपिक्योर वन हु इज फॉर प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो क्या है, जो खाने में और पीने में क्या हो, मजे लेता हो, जो भैया बस वह ऐसा व्यक्ति है जो खाने पीने के बारे में सोचता हो सिर्फ, उसे बोलते हैं हम इपिक्योर, उसे बोलते हैं इपिक्योर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट फास्टिडियस, कई बार पूछा जा चुका है, अच्छा वर्ड है फास्टिडियस। देखिए तुम्हारा ये फास्टिडियस तुम्हारा इसमें पूछा जाता है, वन वर्ड में भी और सिनोनिम में भी आता है। फास्टिडियस एक ऐसा आदमी होता है भाई जिसे मनाना मुश्किल हो, मनाना मुश्किल हो, छोटी छोटी बातों पर रूठने वाला भैया। तो वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज, वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, ठीक है, जो जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल हो, डेट्स कॉल्ड फास्टिडियस। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैटलिस्ट। देखिए फैटल जो वर्ड है इसका मतलब होता है भाग्य, और फैटलिस्ट हो गया तुम्हारा ये ऐसा भाग्य, जो भाग्य पर विश्वास करता हो। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता हो, डेट्स कॉल्ड फैटलिस्ट। भाग्य में विश्वास ऐसे करना चाहिए, बट भाग्य तभी है जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत आप करें। बाकी जो एसएससी चल रखा है इस टाइम, एसएससी ने ट्रेंड रखा, उसमें तो खैर आपको भाग्य की ज़रूरत है, ठीक है, मेहनत तो है ही, भाग्य की भी आपकी ज़रूरत है एसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये वर्ड बहुत अच्छा है भाई, देखिए इस वर्ड से मैं बहुत प्यार करता हूँ। फेमिनिस्ट का मतलब कौन होता है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमन, इसका सिनोनिम होता है फिलोजिनिस्ट। देखिए जिन वर्ड जहाँ होगा जिन, ये हमेशा वुमन के बारे में बात कर, GYN, किसके बारे में बात करता है, वुमन के बारे में, GYN, ठीक है भाई, याद रखना इस बात को। ऐसा इंसान जो औरतों के कल्याण के बारे में सोचता है, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, ठीक है। और भैया देखिए मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं बहुत बड़ा फेमिनिस्ट इंसान हूँ, हमेशा मैं औरतों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहता हूँ भाई अपने जीवन में, क्योंकि यही एक ऐसा वर्ग है जिसे हमारे हमारे संविधान में हर जगह ये दबाया गया है भाई, ठीक है, हर पहले से चलता हुआ आ रहा है, जबकि हमारा जो धर्म है इसके खिलाफ है। पता नहीं कहाँ से ये बीच में लोग आए बाहर के यहाँ पर रहने, ठीक है, चाहे उसमें वे तुम्हारे ने ऐसी दृष्टि हमारी बना दी कि हम लोग औरतों को एक नीचा दिखाना जाने लगा। तो भाई उनके लिए काम करना बेहद ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं समाज में हमारे में तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, तो फेमिनिस्ट बनना इट इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखिए फुगिटिव, फुगिटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी कभी क्या होता है, आप जाते हो भैया, आपका हो जाता है झगड़ा वगड़ा कहीं पर, ठीक है, ठीक है, तो फुगिटिव, चलो इसे में छोड़ते हैं, इसे किसी और चीज़ ट्रांसलेट करेंगे इस बारे में, अब कहानी बाद में बताऊंगा क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। ऐसी ऐसे जो फुगिटिव कैसा रहता है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो हमेशा न्याय से दूर भागे। फुगिटिव मतलब होता है भगोड़ा, कैसा व्यक्ति होता है आपका, ये क्या है भाई, भगोड़ा, कैसा व्यक्ति, भगोड़ा। वन हु रन्स अवे, देखिए इसका एक सिनोनिम होता है एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड माने भी फरार हो जाना, भाग जाना। तो फुगिटिव ऐसा व्यक्ति जो भाग जाए, जो न्याय से दूर रहे, उसे बोलते हैं फुगिटिव। चलिए गवर्नमेंट, अच्छा वर्ड है, वाह बेहतरीन वर्ड मुझे ये लगता है गवर्नमेंट। अ लवर ऑफ गुड फूड, अच्छे खाने का शौकीन हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर खा लिया, अच्छे खाने का शौकीन जो होते हैं लोग, उन्हें बोला जाता है भाई तुम्हारा गवर्नमेंट। और एक इसी के जैसा वर्ड गवर्नमेंट, देखता हूँ इसमें है या फिर मैंने इसे, ओ सॉरी यार, एक सेकंड भाई, हम कहाँ थे, अरे जस्ट वेट,
चलिए देखिए गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट देखिए ये लिखा, मैंने कहा था गवर्नमेंट जरूर होगा। गवर्नमेंट का मतलब होता है अ कन्वर्जर ऑफ फूड। क्या होता है? जो तो खाने का, बस जो खाने की पीढ़ी हो बस, चाहे एक वर्ड और याद रखना, ग्लटन। ग्लटन होता है पेटू, जो सिर्फ खाते रहता हो। तुम्हारे गांव में, हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, शहर में भी आपको मिलेंगे, शहरों में ज़्यादा मिलते हैं ग्लटन लोग, जो खा पेटू हो जाते हैं खा खा कर। तली हुई चीज़ें खाते हैं, दही गुड़ मट्ठा दूध उन्हें मिलता ही नहीं है बेचारों को। चलो भैया, ये वर्ड ग्लटन भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हैंड पैक्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई आज की डेट में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारा इडियम्स है हैंड पैक हस्बैंड। कौन सा है? हैंड पैक्ड हस्बैंड। आपका एक सिनोनियम है, एसएससी पूछती है। हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। क्या होता है इसका मतलब? जोरू का गुलाम। और आप जानते हैं जोरू का गुलाम क्या होता है? जो औरत का क्या हो भैया, जो उसकी पत्नी होती है उसका गुलाम हो, सिर्फ उसकी सुनता हो, माँ बापा को भूल जाए, ऐसा ट्रेंड चल रहा है भाई हाल फिलहाल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड पैक्ड हस्बैंड रूल्ड बाई वाइफ, जो उसके उसकी पत्नी द्वारा चल जा रहा है, उसकी खुद ही कोई इच्छा ही नहीं रही, उसे बोलते हैं हैंड पैक्ड। तो आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को जब आपको ऐसा आदमी कहीं मिले उसके लिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हीडोनिस्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड है। हीडोनिस्ट कैसा? वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज अ चीफ गुड। कह रहा है कि जो हमेशा बस किस पर कामुक, देखो सेंसुअल होता है कामुक, और कामुक जानते हैं कि इंसानों को बोलते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक ऐसा इंसान होता है जो कामुक, अपने जो प्लीजर है, सुख है, उस पर ही क्या करता है, उसे ही बस अच्छा माने, उसे बोलते हैं हेडोनिस्ट। ठीक है भाई। चलिए इस वर्ड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप जानते हैं। हेरेटिक। हेरेटिक होता है, अच्छा वर्ड है ये हेरेटिक। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियन, जो धर्म के खिलाफ बात करे। किसके खिलाफ बात करे? धर्म के खिलाफ। और आजकल तो भारत में ट्रेंड चल रहा है, किसी को फेमस होना हो अगर, पर वो कैसे फेमस नहीं हो सकते, उसे नोटोरियस वे बोलते हैं। कौन सा वे बोलते हैं? नोटोरियस। जी किसी को नोटोरियस वे से नोरी चल रहा है, लोग कर रहे हैं ऐसा अपने आप को नोटोरियस वे में फेमस करने के लिए। क्या करते हैं वे? इसी तरह का अपने धर्मों के खिलाफ लोग बोलते हैं और फेमस होने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। सिमलस। नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑनोरेरी। देखिए ऑनोरेरी क्या वर्ड है? वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। देखिए वाह वाह, ऐसा नौकर अगर सबको मिल जाए तो काम न चल जाए। ऑनोरेरी होता है एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो क्या काम करे? बिना सैलरी के काम करे, बिना पैसे के आपके लिए काम करे। ठीक है, जो आपसे पैसे ही ना ले और आपके काम करता रहे, ऐसे इंसानों की तो सबको जरूरत है भैया, ऑनोरेरी। चलिए भाई इंपॉर्टेंट वर्ड था ये। अगला वर्ड आपका है हाई ब्रो। अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे आपको जो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ वही क्या है, सुपीरियर है, सबसे बढ़िया है कल्चर में भी और इंटेलेक्ट में भी, और बुद्धिमानों में भी। क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है और इंटेलेक्ट में ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, उन्हें बोलते हैं हाई ब्रो। क्या बोलते हैं उन्हें? हाई ब्रो। अपनी भौं को चढ़ा के ही रखते हैं हमेशा, तो इसे ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए तो भैया ये 100 क्वेश्चन की मेरा सीरीज़ थी, 101 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एक फालतू कराया, कम नहीं कराया। ठीक है भैया। और ये लिखा हुआ है जैसे कि रिटर्न बाय सुबोध भाटी, सिलेक्टेड इन CMTS CHSL CPO CGL, ये सब मेरे क्वालिफाई हो गए हैं भाई। चलिए भाई, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने सपोर्ट किया यहाँ तक इस वीडियो को देखा। वो देखिए 6 वीडियो में इसकी बनाऊंगा, रोज़ आपको एक एक मिलेंगी। ठीक है। और वन वर्ड की बनाने का कारण यही रहा कि वन वर्ड की आप कोई ट्रिक नहीं बना सकते भाई पेपर में। वहाँ आपको पता है तो कर पाओगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर लेके चलेंगे, बोलेंगे ईडियम फ्रेसेस। 4 दिन में उन्हें खत्म कराऊंगा, फिर 2 दिन बचेंगे आपको, 300 क्वेश्चनों की मैसेज लेकर आऊँगा एंटोनिम में। आप गारंटेड अच्छा स्कोर करोगे पेपर में। और अगर आपने इन जगह नंबर खींच लिए तो फिर इंग्लिश में कुछ नहीं बचा। और इधर मेरा जो बेसिक से इंग्लिश का पूरा कोर्स चल गया है स्टार्टिंग से, जहाँ मैं सेंटेंस भी बनाने सिखा रहा हूँ। किसी यूट्यूब चैनल पर सेंटेंस बनाने नहीं सिखाएगा कोई भी आपको। और आप देखते हैं जब प्रैक्टिस सेट लगा तो कितने सेंटेंसेस से रिलेटेड हमें एरर मिलती हैं। ठीक है। तो उस वाले क्षेत्र को अपना अच्छा करो, बिल्कुल बेसिक से। जो इंग्लिश में ई भी नहीं जानता होगा वो भी पढ़ सकता है भाई। ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त सुबोध भाटी। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन के साथ। ठीक है। तो भैया तब तक के लिए बाय।
हैव अ गुड डे। ओके।